तो कल हमने जितना भी किया था उससे आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे आज। और लाइब्रेरी का पोर्शन कल हमने फिनिश कर लिया था, तो आज एक तो EXE वाला फॉर्मेट बताना है मुझे, और उससे आगे की जो सेटिंग्स है वो कंटिन्यू करेंगे। EXE वाला शायद मैं बता चुका हूँ आपको पहले ही कि एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं ड्यूरिंग जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया है, आई थिंक आप लोगों के पास मेल वगैरह भी आया होगा, उसके रिगार्डिंग आया होगा ना? सर स्केचअप वाला है क्या? 30x50 वाला। हाँ जी, हाँ जी, वही स्केचअप वाला आया था। यस सर, आया था। ठीक है यस सर, आ ये गया। सर है। जी। तो ख़ास बात ये है कि उसके नीचे जो फाइल्स गिवन है अब तक और उससे पहले, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। वो डिफरेंस क्या है, जस्ट अ मिनट। देखो इसमें आपको ना डायरेक्टली कुछ इस तरह से, ये आप अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं। जैसे जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना अपने क्लाइंट्स के लिए, तो पूरे प्रोजेक्ट के साथ की जो डिटेल है साथ में आप EXE फाइल भी दे सकते हैं। तो EXE फाइल जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये EXE फाइल है। मतलब जो वीडियो हमने अपलोड किया है, अगर कोई उसे जैसे बाय करता है या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो उनको ये प्रोजेक्ट की डिटेल्स तो मिलेंगी सभी वर्जन में, साथ में ये वाली फाइल भी मिलेगी, एनस्केप फाइल। जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ना इसके ऊपर, तो आप देखोगे इसके लिए ना उनको एनस्केप की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं जिनके सिस्टम में एनस्केप नहीं चलता है, तो ना ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत है, ना रेविट की ज़रूरत है। बस डायरेक्टली इस फाइल पे उनको डबल क्लिक करना है, और जैसा वीडियो के अंदर दिखाया गया है सेम वही चीज़ एज इट इज़ वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सराउंडिंग्स चेक कर सकते हैं। ये देखो, तो अब ये प्रोजेक्ट है, ये देख लीजिए, ये इस तरीके का प्रोजेक्ट है जिसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है, ये आप देख सकते हो। इवन इसके अंदर आप टाइम जोन भी चेंज करके देख सकते हो, नाइट व्यू भी देख सकते हो, दिख रहा है यहाँ पे इफेक्ट, ठीक है। यस सर। और सबसे अच्छी बात है कि इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपके सिस्टम में एनस्केप हो, रेविट हो, आप डायरेक्टली इसे प्ले करके देख सकते हो। ये इसकी सबसे अच्छी बात होती है। और वॉक करके दिखाना है तो सेम वही स्पेस बटन हम प्रेस करेंगे, एंड ये थोड़ा सा पीछे रह गया आई थिंक, तो हम इसे थोड़ा आगे कर लेते हैं। वॉक किया हमने, एंड नाउ स्पेस। ये देखो अभी सरफेस पे आ गए हैं। सो ये देखो बिल्कुल इसी तरीके का रियल फील आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ से लेना है हमें। सर ये तो स्केचअप पे बनाया था ना? हाँ, स्केचअप में ही बना हुआ है ये। सर कब चालू हो रहा है सर? जल्दी हो रहा है, जल्दी हो रहा है। आप मुझसे हर दिन डेडलाइन लेते हो, और आप ही की वजह से मुझे ना मतलब जल्दी में काम करना पड़ता है। सारी चीज़ों पे काम ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। देखो अब यहाँ पे इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसका फ़ायदा है इस फाइल का। तो ये अब रेविट में कैसे करें, तो जो हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, मान लीजिए ये हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो अब इसका EXE फाइल बना देंगे हम, ताकि क्लाइंट के पास अगर रेविट ना भी हो तो वो डबल क्लिक करके इसे प्ले करके देख ले। तो वो करेंगे कैसे, सी उसके लिए करना बस इतना है, एनस्केप पे जाओ, एक बार अपने प्रोजेक्ट को हम प्ले कर देते हैं। और प्ले करने से पहले भी आप चाहें तो अपना कैमरा शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, ताकि एग्जैक्ट जो आप चीज़ चाहते हो वो चीज़ आपको मिल जाए। जैसे ये हमारा प्लान है, यहाँ से भी आप कैमरा शॉर्टलिस्ट करोगे तो भी वो डायरेक्ट एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे 1 किया तो आप यहाँ व्यू में देखोगे अपने आप 1 आ जाएगा। ये देखो यहाँ से आपने चूज़ किया, 2, ये 2 आ गया ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये जो भी व्यू हमें चाहिए था, मान लीजिए वो व्यू हमें मिल चुका है।
अभी आपको क्या करना है फाइनली, इसका पूरी साइट का, पूरी कंप्लीट साइट का आपको एक EXE फाइल रेडी करना है, जिसमें रेविट और एंस्केप दोनों अगर ना भी हो तो भी आपकी फ़ाइल बिल्कुल ओके काम करे। तो ये देखो, कल जितना हमने किया था उससे आगे के ऑप्शंस बता रहा हूँ। ये सब हो चुका है, लाइब्रेरी हो चुका है। यहीं पे मैंने EXE स्टैंड अलोन बताया था, ये आई थिंक हो चुका है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैं करवा चुका हूँ शायद पहले। सर ये करवाए थे, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई तो मिस ही हो गया सर। अच्छा, सर हो गया वाला, कोई बात नहीं, तो छोटा सा हो गया सर, ऑप्शन मैं बता बता ही दीजिए, एक बार बता मिस देता हो हूँ। गया था क्योंकि। हाँ, तो EXE स्टैंड अलोन पे आप क्लिक करेंगे, आपको सिर्फ डायरेक्टरी देनी है। मान लो मैं डेस्कटॉप दे देता हूँ और मैं बता देता हूँ कि कंप्लीट सोसाइटी, कंप्लीट आर्किटेक्चरल लैंडस्केप वॉक थ्रू, और मैंने सेव किया। तो ये थोड़ा सा टाइम, लिटिल बिट टाइम एक्स्ट्रा लेता है नॉर्मल रेंडरिंग से, बाकी रेंडरिंग जितना ही टाइम लेता है, तो हम थोड़ा टाइम वेट कर लेंगे। और इट डिपेंड्स ऑन योर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे ही आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन होगी उतना जल्दी ये रिएक्ट करेगा। अब देखो 156.9 MB की फ़ाइल बन चुकी है। मैं एंस्केप क्लोज़ भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेविट क्लोज़ भी कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, बट रेविट तो नहीं करेंगे क्लोज़, बाकी फिर स्टार्ट करने में टाइम लगेगा। ये देखो, ये कंप्लीट आर्किटेक्चरल लैंडस्केप वॉक थ्रू आ गया। इस पर बस आपको एंटर करना है सेलेक्ट करके, और आपका डायरेक्टली लैंडस्केप लॉन्च हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है डिजिटल रिप्रेजेंटेशन के लिए, आप यूज़ कर सकते हो आप लोग। ये देखो, ये कंप्लीट आ गया है, इवन आपको वॉक करना है, ये देखो, ये देखो। तो कल जो हमने डिज़ाइन किया था, ये पूरी साइट हमारे पास एज इट इज़ आ गई है इस तरह से। सर ये एक्सी फाइल आपने मेल किया था सर, लेकिन मेरे में नहीं चल रहा है। क्या? सर ये एक्सी फाइल मेल किए थे आप तो सर मेरे में नहीं चल रहा है वो। हाँ, तो उसमें देखो क्या इशू है, क्यों नहीं चल रहा है। बाकी चलने में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, ऑलमोस्ट सभी के सिस्टम में चल जाता है ये। शायद ये तो हो सकता है आपकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इस वजह से ना चल रहा हो। ठीक है, तो अब ये आपकी Yes, फाइल हो गई, इस तरीके से आपको काम करना है। तो फ़िलहाल के लिए मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। वापस से हम रेविट पे जाते हैं। रेविट पे आने के बाद वापस से मैं यहाँ से लैंडस्केप, सर आपकी वॉइस बहुत कम हो गई है सर। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट और लाउड बोलने की कोशिश करता हूँ, अभी बेटर है? सर माइक को थोड़ा ऊपर कर yes. लेना, फिर वॉइस ज़्यादा हो जाती है। सर अब सही है आवाज। अभी ठीक है? ये सर अभी ठीक है, थोड़ी आ रही है। सर एक छोटा सा मेरा वो था, मतलब जो आपने कल किया था ना, वो जो हवा में था ना कंपोनेंट, हाँ हाँ तो आपने वो पिक होस्ट किया था। हाँ, सर एक बार वाला बता देना, मेरे से हुआ नहीं हो कल। कोई बात नहीं, बता देंगे। देखो, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो जो हवा वाला आप बता रहे थे ना, उसमें क्या करना होता है कि बस कंपोनेंट को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पिक न्यू होस्ट करके एक ऑप्शन आता है, उसे आप सेलेक्ट करोगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको जहाँ पे भी उसका सरफेस है वहाँ पे बस क्लिक करना है। जैसे मैंने पिक न्यू होस्ट पे क्लिक किया तो ये मेरी हाइट है, तो मैंने क्लिक किया तो अपने आप इस सरफेस पे आ जाएगा। अगर इससे ऊपर मान लो मेरा सरफेस ये है, टॉप सरफेस ये है, तो मैंने सेलेक्ट करके पिक न्यू होस्ट इसे सेलेक्ट कर देना है। तो अब ये डमी ऑब्जेक्ट है तो इस हाइट को ये कंसिडर कर ही नहीं रहा है ना। तो पिक न्यू होस्ट एंड सेलेक्ट दैट वन, तो देखो हाइट पे आ गया ना, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो सरफेस से ऊपर है हाइट पे। यस सर। दिखा देता हूँ फिर भी, ये देखो दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। तो अब इसे कैसे लाना है, सेलेक्ट पिक न्यू और इस सरफेस पे क्लिक कर दो, आ गया नीचे। अभी ठीक है?
तो इस तरीके से आप करेंगे इस ऑप्शन को यूज़। और नेक्स्ट ऑप्शन है इसी के अंदर आपका कैमरा पाथ। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, लोड पाथ और सेव पाथ, ठीक है। अब सेव जब करेंगे तभी तो आप उसको लोड कर पाएंगे, बट ये है किस बारे में, तो ये है आपका जब आप वीडियो बनाते हैं, किसी भी पाथ को आप रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डेड पाथ को परमानेंटली सेव करने के लिए ये ऑप्शन हम यूज़ करते हैं। किस तरीके से काम करेगा, लेट्स सी। देखो, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले आपको एक पाथ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मान लो इस पॉइंट से या सामने वाले पॉइंट से आ जाता है, ये हम यहाँ से आ जाते हैं इस वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से आ गए, और यहाँ से हमने के प्रेस किया, के फॉर वीडियो एडिटर। तो मैंने के प्रेस किया तो ये आ गया, ऐड किया मैंने की को। अब यहाँ से आप वॉक मोड ले लो, और ये मैंने प्ले किया इधर, तो मैंने एक और वो ऐड किया, फिर मैं गया यहाँ पे इधर, फिर मैंने ऐड किया। अब मैं एक दफ़ा लेफ़्ट की तरफ देखता हूँ, ऐड किया, और ज़्यादा लेफ़्ट की तरफ देखता हूँ, ऐड किया, फिर मैं सडनली राइट की तरफ आ जाता हूँ, मैंने ऐड किया। तो आपको क्या करना है, बस पॉइंट ऐड करते जाना है। एक बार प्रीव्यू चेक कर लो, ये देखो, क्लियर है ना। तो ये पाथ है, अब ये जितना भी हमने बनाया है ये हमारा पाथ है। और ज़्यादा बढ़ाना है और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, इवन इनकी स्मूथनेस कम या ज़्यादा करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। वो जो टाइम फ्रेम दिया हुआ है उस टाइम फ्रेम को कम या ज़्यादा करके, मान लो मैंने इसे 8 सेकंड कर दिया तो यही चीज़ें फास्ट होगी पहले से। ये देखो, दिख रहा है। सर ये लेफ्ट और राइट अपन देख रहे तो ए और डी नॉब से देख रहे थे क्या, कीबोर्ड का ए और डी जो? डायरेक्ट माउस से, अच्छा, डायरेक्ट माउस से। हाँ, ओके सर। इतना हमने किया। इतना करने के बाद अब मैं इस पाथ को, अब जनरली क्या होता है, इतना करने के बाद हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। लेकिन फिर फ्यूचर में अगर ये चीज़ चाहिए तो क्या करें, हमारे पास उसका कोई पाथ नहीं होता है। तो इस पाथ को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेव पाथ। तो यहाँ से कर देते हैं सेव पाथ, और इसका नाम दे दिया हमने एनस्केप वीडियो पाथ, और डेस्कटॉप पे इसे सेव कर देते हैं। XML फॉर्मेट में सेव होता है। अब ये करने के बाद मान लो भविष्य में हमने इसे रिमूव कर दिया। अब रिमूव करने के बाद मैं इस पॉइंट पे हूँ और मुझे सडनली याद आता है कि पीछे मैंने एक पाथ बनाया था और वो पाथ मुझे रिपीट करना है। तो मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ, बट प्रीव्यू तो हो ही नहीं रहा। तो क्या करें, अब मैं Ctrl Z करता हूँ अंडू के लिए, लेकिन अंडू भी नहीं हो रहा। तो फिर क्या करें, तो वो जो पाथ आपने सेव किया था उसे आपको लोड करना पड़ेगा। तो कैमरा में जाना है और यहाँ से लोड पाथ पे जाना है, और यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे जाना है, और ये रहा ऑप्शन एनस्केप वीडियो पाथ XML फॉर्मेट में ओपन। तो आप देखोगे सडनली इसके अंदर पहले की तरह की फ्रेम आ जाएंगे, एंड जैसे आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करोगे सेम पाथ दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आपका होता है लोड पाथ एंड सेव पाथ। तो ये दो ऑप्शन है, आप कर सकते हो। उसके सर अभी रिकॉर्डिंग चल रही है सर अभी? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके सर, पिछली बार मिस हो गई। थैंक यू सर। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वीडियो एडिटर ऑन ऑफ। अब ये वीडियो एडिटर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से हमने अभी वीडियो पे काम कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये एडिटर दिख रहा है, वीडियो एडिटर, ये लिखा भी हुआ है मेरे कर्सर के पास। तो इसे दिखाना है या नहीं दिखाना, तो क्लिक करेंगे तो ये नहीं दिखेगा, क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा। मतलब ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। अभी फ़िलहाल ऑन है, ऑफ, ऑन ऑफ। तो यहाँ से डायरेक्टली आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप यहाँ से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे पिन अनपिन करके ऑप्शन आता है, ये फिक्स और अनफिक्स का ऑप्शन है यहाँ से, या फिर यहाँ से लीव कर दो डायरेक्ट, तो ये यहाँ से चला जाएगा। और इसे भी हटाना है तो H प्रेस कर दो तो ये भी हट जाएगा।
तो आपके पास एक प्लेन पूरा गेमिंग विंडो की तरह कंप्लीट एक्सपीरियंस रहेगा और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं वापस से H प्रेस करता हूँ फॉर दोज ऑप्शंस एंड स्टिल यहाँ पे हमारा हो गया वीडियो एडिटर ऑन ऑफ। फिर आता है रेंडर वीडियो। आई थिंक ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, रेंडर वीडियो तो क्लियर है सभी को। जी सर। हाँ, रेंडर वीडियो के अंदर जो भी आपने अब ये पाथ बनाया है, तो जैसे रेंडर वीडियो पे क्लिक करेंगे तो इसी को ये एक वीडियो की शक्ल में बना देगा। ये हमने कल भी किया था लास्ट सेशन में 39 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रेंडर पनोरमा और रेंडर पनोरमा फॉर कार्डबोर्ड। ये जो ऑप्शन है इसके अंदर ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मोबाइल के अंदर अगर आप स्कैन करना चाहते हो और मोबाइल में ओपन करना चाहते हो इस चीज़ को, तो आप इजीली कर सकते हो। एक बार आप सभी लोग, ये पहले वाला बार कोड अभी पड़ा हुआ है, तो एक बार सभी लोग इसे ज़रा स्कैन करो, अपने अपने मोबाइल को उठाओ और एक ऐप बताता हूँ। अगर स्कैनर नहीं है आपके पास तो एक ऐप है, वो आपको यूज़ करना है। ऐप का नाम है QR एंड बारकोड। QR एंड बारकोड स्कैनर। ये कुछ इस तरह की स्क्रीन होगी इसकी जब आप स्टार्ट करेंगे। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। जैसे ही मैं गूगल प्ले स्टोर पे गया, मैंने सर्च किया QR एंड बारकोड रीडर, सॉरी, ये देखो। तो QR एंड बारकोड स्कैनर, ये फर्स्ट जो ऐप आपको दिख रहा होगा ना सबसे ऊपर ऊपर, ये कुछ इस तरह का है। अगर आप जी सर, 5.41 MB के सर। हाँ, ये कुछ ऐसा ही है। 4.4 स्टार है और 14 MB की एप्लीकेशन है। मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, आप कोई भी कर लेना, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं एक बार आपको काम दिखा देता हूँ इसका। तो जैसे ही मैंने ये ओपन किया, अब ये कुछ इस तरह से ओपन हो रहा है। ये देखो, ये ऐड आ गई सबसे पहले, तो ऐड को मैं स्किप कर देता हूँ। तो ये इस तरह से बार कोड मांग रहा है, देखो स्कैनर। जैसे नॉर्मली आप ये QR कोड फ़ोन पे, पेटीएम इनके करते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ये वाली जो स्क्रीन पे बार कोड है इसे मैं स्कैन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे स्कैन किया, अब ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है। ये देखो, ये इस तरह से लिंक दिखा रहा है ये पूरी स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें एक ऑप्शन आ रहा है ओपन। ये देखो, गौर से देखोगे तो एक ओपन करके ऑप्शन आ रहा है 3rd नंबर पे। तो जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया, अब देखना आपके स्क्रीन पे ये लोडिंग टाइम ले रहा है और जिस भी मॉडल का ये बारकोड है वो मॉडल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। ये देखो, लोड हो रहा है। आप लोग चाहें तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मैं स्कैनर आपको दिखा दूंगा अगर करना चाहो तो। सर मैं ट्राई कर रहा हूँ, मेरा भी लोडिंग पे जा रहा है अभी। हो गया है सर ओपन मेरा। आपका फास्ट है शायद। वो ज़्यादा ही स्लो है, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। जनरली लगता भी नहीं है इतना टाइम। सर मेरा आ गया है, पैनोरमा की शक्ल में सर आया है सर। वैसा ही आता है इसमें। आप लोग, मैं करके दिखा रहा हूँ इसमें दूसरे वाले मॉडल में। पुरानी फाइल हो गई ना, तो हो सकता है थोड़ा ड्राइव पे वो निकल जाती है पीछे, तो ढूंढना पड़ता है, इसलिए टाइम लग जाता है। तो मैं दोबारा से नए सिरे से बता देता हूँ आपको। तो अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा रेंडर पनोरमा। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे रेंडर पनोरमा के ऊपर, ये ऑटोमेटिकली इसे रेंडर करना शुरू कर देगा। ये देखो, ये देखो, अभी पूरी साइट को यहाँ पे रेंडर कर रहा है 360 डिग्री के ऊपर। सर ये किधर से फिर सर वो रेंडर कर रहा है, मतलब अपने आप ही 360 डिग्री बना दे रहा है कहीं से भी? अपने आप बना देगा, हाँ जी।
तो जैसे हमें ग्राउंड लेवल पे खड़े होके 360 बनाने से पहले जो आपकी बनी थी सर 360, वो बहुत ही मतलब लेवल उसका ऊपर था। हम्म। हाँ, तो वो जैसे कैमरा बिल्कुल के ही ऊपर ग्राउंड है, लेवल पे। जो कैमरा आपने एक्टिवेट किया हुआ है ना, जैसे मान लो अभी अच्छा मैंने अच्छा। थर्ड कैमरा लिया हुआ है तो थर्ड कैमरा से 360 बना देगा। तो कैमरा पे अच्छा, डिपेंड करता है वहाँ पे ना। ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके। फिर वो जैसे बैच रेंडरिंग में सब एक साथ बन जाता है, वैसे ही सिंगल कैमरे से पूरा कर देगा क्या? हाँ, बैच रेंडरिंग में जो 3-4 एलिवेशन रहते हैं ये थोड़ा, ये। ये रियल चीज़ है। ये मतलब ऐसा है कि कार्डबोर्ड अगर आपने पहना हुआ है, या ये आजकल जो सर। वीआर वर्चुअल रियलिटी के जो डिवाइसेस हैं वो आपने एक बार लगा लिए, तो ऐसा ना फील होगा आपको कि ये बिल्कुल रियल है, आपके ओके सराउंडिंग ही सर। है ये चीज़। वो फोटो से ओके। थोड़ी ना वो फील आती है, फोटो तो फोटो है, वो तो लॉक है। सही बात ये है। लॉक नहीं है, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ओके सर। तो ये हो गया अभी कंप्लीट। कंप्लीट जी। होने के बाद वापस से हम जाते हैं यहाँ पे रेविट के अंदर। अब ये पनोरमा कंप्लीट हो गया है, तो आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है मैनेज अपलोड्स के अंदर। आप में से जिसका भी माइक ऑन है उसे म्यूट कर लो। तो मैनेज अपलोड्स में जाएंगे तो ये देखो, यहाँ पे ये पहले वाली ड्राइंग है, ये हमारी दूसरे वाली ड्राइंग है। तो इस ड्राइंग पे आपको क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड पनोरमा टू क्लाउड। तो इसे क्लाउड पे आपको एक बार डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप क्लाउड पे नहीं डालोगे तो यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन मिल रहे हैं, सेव पनोरमा टू फाइल और डिलीट पनोरमा। तो ना डिलीट करेंगे, और ये इतना हेवी पिक्सल है, इसको हम अपलोड कर देंगे, या फिर डायरेक्टली फ्लाई टू पनोरमा पोजीशन फ्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं अपलोड टू क्लाउड कर देता हूँ। तो जैसे ये क्लाउड एक बार अपलोड हो जाएगा, उसके बाद ये 3 डॉट्स के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन खुल जाएंगे। ये क्लिक किया तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। तो सेव क्यूआर कोड फाइल, ये वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको चूज़ करना है। और यहाँ से मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ और नाम दे देता हूँ new25। तो new25 के नाम से मैंने इसे डेस्कटॉप पे रखा, ये फाइल आ गई है। अब अपने अपने मोबाइल उठाओ और ज़रा इसे स्कैन करो। मैं भी स्टार्ट करता हूँ। ये पहले वाले से जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बढ़िया लग रहा है सर। हो भी गया ओपन? हाँ जी सर। काफी अच्छा है। अच्छा, आपका अभी तक नहीं हुआ क्या सर? मेरे वाला स्लो है। अच्छा, ये इसलिए स्लो है क्योंकि ये मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, शायद यही रीज़न हो सकता है। अब देख, एक बार फिर से वो दिखाएंगे सर, उसका क्यूआर कोड वाला आइकॉन। पिछली दफा मेरा भी ऐसा ही था। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। ये ये देखो आपकी स्क्रीन पे। आई थिंक मेरे यहाँ पे कुछ नेटवर्क इशू है, या फिर मेरा फ़ोन मुझसे नाराज़ है। दोनों में से एक बात है। ये रेडी नहीं है दिखाने को। सर मेरे में खुल तो गया सर, लेकिन पहले वाली फाइल ही खुली, वीडियो नहीं खुल रही है। जो फर्स्ट थी ना वही दिखा रहा है मोबाइल में, तो हाँ, इसके अभी पहले ओपन हो वाला। गया है मेरे वाले में, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, दिख रहा है? यस सर। जी सर। ये कंप्लीट आ रहा है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये पिछले वाले से सर ज्यादा रियल लग रहा है, ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं ना इसलिए। हाँ, क्योंकि ग्रास है, और ये ना आप अपने अपने हाथ से टैप भी कर सकते हैं इसको ऐसे। जैसे पनोरमा इमेज को हम टैप करते हैं कैप्चर करने के बाद, तो आप इसे टैप भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये दोनों तरीके से काफ़ी बेटर एक्सपीरियंस देगा आपको। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कितना मतलब हाई, कितना हल्का और कितना हैवी तरीके से बने हुए मॉडल को भी इतना लाइट सर तरीके से ये वाला रिस्पॉन्ड कर बहुत रहा है ना। बेस्ट है सर।
बहुत बेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 1, ये हो गया हमारा स्टैंड अलोन। इसको आप चाहें तो एज ए URL भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका कॉपी लिंक एड्रेस। तो इसको कॉपी कर लिया अब हमने, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मान लीजिए किसी भी फ्रेश लिंक पे चले जाइए URL के ऊपर, और अपने सिस्टम में जाके इस URL को पेस्ट करके एंटर कर दीजिए। तो ये ऑटोमेटिकली आपके, अब किसी को मेल करना हो बारकोड से, मान लो उसके स्कैन नहीं हो रहा, तो उसे फिर सीधा आप लिंक भेज दो। तो जैसे ही वो लिंक अपने ऊपर उसमें URL में डालेगा तो उसके वेब के अंदर खुल जाएगा। देखो खुल गया ना। यस सर। तो डायरेक्ट देख सकता है अपने फ़ोन के अंदर, अपने डेस्कटॉप के अंदर, जहाँ पे भी वो देखना चाहे तो उसको डायरेक्ट URL भेज सकते हो आप। तो ये दूसरा तरीका है, ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 2 तरीके हो गए। उसके अलावा ये चाहें तो आप यहाँ से फ्लाई टू पोजीशन कर सकते हैं इसे, ये पहले से ही है। यहाँ से देखो, इस तरीके से जो भी साइड रखनी है होल्ड कर लो तो वो आ जाएगी आपकी। ये प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, वेब स्टैंड अलोन, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। आफ्टर यू एक्सपोर्ट अ वेब स्टैंड अलोन यू विल बी एबल टू व्यू एंड मैनेज हियर। अब यहाँ से वेब के अंदर ऑप्शन हमारे पास काम करता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट में जाके वेब स्टैंड अलोन करोगे तो वो एरर आ जाता है। लेकिन हो सकता है अब क्योंकि पनोरमा पिक्चर पड़ी हुई है हमारे पास तो शायद ये काम करे। देर आर 1% चांस ये काम करे। 99 में एरर फिर से आ सकता है, लेकिन इस बार 1% ज़्यादा है। नहीं, वही आ गया सेम। एन एरर ओक्योर्ड ड्यूरिंग द अपलोड, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो नहीं होता है ये। ठीक है, तो पनोरमा से हमारा काम हो जाएगा। वेब स्कैनर QR कोड से ले लो, URL से ले लो, हर तरीके से आपका काम हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है ना इतना? यस सर। अब नेक्स्ट 2 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन है प्लेस साउंड सोर्स और दूसरा होता है इनेबल साउंड। तो प्लेस साउंड में जाते हैं। अब जहाँ पे भी आपको साउंड लगाना है, कोई भी साउंड लगाना है, जैसे आप में से एक गेम आता था वाइस सिटी, आप में से किस किस ने खेला है वाइस सिटी? मैंने खेला है सर। मैंने भी खेला। अच्छा, ऑलमोस्ट सभी ने खेला है। वाइस सिटी में क्या होता था, जैसे ही आप एक गाड़ी लेते थे ना तो एक गाना शुरू हो जाता था, याद है आपको? जी सर, यस सर। हाँ, तो सेम वो कैसे पॉसिबल था कि जो सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग है वो कुछ इस तरह से थी कि हर एक कार के साथ एक सॉन्ग असाइन था। तो जैसे ही आप जिस कार में बैठते वो सॉन्ग ऑटोमेटिकली बदल जाता। आप बाइक पे बैठते तो सॉन्ग बदल जाता। क्यों? क्योंकि हर एक व्हीकल के साथ में डिफरेंट साउंड जो था वो अटैच किया हुआ था। तो अब यहाँ पे हम भी ऐसा कर सकते हैं। कैसे करेंगे, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे इस रोड पे हमारे पास 1 2 3, अभी हम 1 2 3 कार के साथ अलग अलग साउंड लेते हैं। सबसे पहले इस कार के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करोगे ये ऑप्शन खोल देगा इस तरह का। अब आपको जो भी साउंड लेना है वो साउंड आप ले सकते हो। मान लो मैंने साउंड ले लिया ये रेस्टोरेंट क्राउड। ओके, एक साउंड असाइन हो गया। देखो ये सिंबल भी आ जाएगा यहाँ पे। एक हो गया। दोबारा से करते हैं प्लेस, ये वाला यहाँ पे कॉर्नर पे, और क्लैप। ओके, 2 साउंड हो गए। अब हम इंस्केप में आते हैं। यहाँ से कम हो गया ना? जी सर। यस सर। धीरे कम होगा। अब सामने वाले का साउंड आने लगेगा। देखो अब जैसे यहाँ से दूर जाएंगे तो कम होने लग जाएगा।
क्लियर है ना? अब इसको थोड़ा रियल यस परफॉर्म सर। करते हैं, पहले से ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारे ये साउंड है इसको मैंने डिलीट किया। ये क्या है, बुक है? अच्छा, अब हम इसमें सॉन्ग लगाते हैं, रियल सॉन्ग, मतलब ट्यूनिंग, ऐसा सीरियसली सॉन्ग ही नहीं लगाएंगे। तो इसमें जाते हैं, क्लिक करते हैं एंड डाउनलोड्स में नहीं है, शायद ई में नहीं है, दिस पीसी डी डाउनलोड्स, यहाँ से साउंड फाइल, ये देखो। अब यहाँ पे अलग अलग काफ़ी तरह के साउंड है हमारे पास। मैं सुना के दिखा देता हूँ आपको। ऐसा साउंड है, बहुत अच्छा। एक दोबारा से, बहुत सही। ये सही है, 2 साउंड हो गए। एंड नाउ थर्ड वन इधर इस ट्रक के ऊपर लगा देते हैं, ट्रक के पास। बस आपको डबल क्लिक करना है, ये ऊपर क्लिक करके साउंड पे, और ऑब्जेक्ट पे आपको डबल क्लिक करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। बहुत सही, ठीक है, हमारा काम हो ये सर आ रही है। यस सर। पर सर ये जो है स्पीकर से बड़े से है। ध्यान से देखना, मिक्स होगा ये वाला सुनना। कैसा लगा फिर से? अच्छा लगा सर। बहुत जबरदस्त। सर लेकिन बहुत बढ़िया इसका इस फीचर का यूज मतलब क्या है, इसके पीछे उद्देश्य? और ज़्यादा रियल एक्सपीरियंस देना अपने क्लाइंट। रेस्टोरेंट बनाने में सर बहुत अच्छा रहेगा ये। देखो साइट बड़ी है ना, आप इसमें से बोरिंग सा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लाइव। यस सर। बट सर हाँ सर ये स्पीकर कैसे छुपाएंगे सर? ये तो बहुत बड़े से अजीब से लग रहे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं स्पीकर को कैसे छुपाएंगे? हाँ ये इसका लोगो सर जो है। अच्छा, तो यहाँ से हाइड कर दो जब आपको नहीं चाहिए। मतलब सर जब रेंडरिंग करेंगे सर तो फिर वो तो तब खुद ही हट जाएंगे ना शायद से। मतलब आप ये कह रहे हो कि जैसे मान लो हमें इसका साउंड भी चाहिए लेकिन इसका साइन नहीं चाहिए, ऐसा ही कुछ चाह रहे हो ना आप? हाँ जी सर। हम्म। ठीक है। तो इसका मैं चेक करता हूँ, वीची किसमें आएगा रेफरेंसेस में, जेनरिक मॉडल। तो जी प्रेस करते हैं, ऑफ करते हैं, ओके। एंड अब हम जाते हैं इंस्केप, इनेबल साउंड, यहाँ से गए, वीजी जेनरिक, सर एडजस्ट कर दे साउंड को तो। हाँ आ रहा है। नहीं गया।
फिर सर ये ऐसे ऐसे दिखाने से तो फिर बल्कि अनरियल और लगेगा, फिर ऐसे मतलब स्पीकर रहेगा सामने। अच्छा अच्छा। इसको हटाया हमने, प्लेस ऑन सेलेक्टेड फेस करके ऑप्शन आ रहा है, तो ये फेस मत लो आप, ये ले लो प्लेस ऑन सेलेक्टेड सोर्स। ठीक, अब यहाँ पे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो वो सोर्स हमने दे दिया, जो भी आपको लेना है ओके करो, आगे ऑब्जेक्ट यहाँ पे। हाँ जी सर। यस सर। तो ये है अबाउट साउंड, तो इतना हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद फाइनली ये जो दोनों ऑप्शन है ना, दिस इज द बैकबोन ऑफ एंडस्केप। इफेक्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, पूरा एल्गोरिदम है, वो इस एक ऑप्शन पे डिपेंडेंट है, एंड विच इज़ विजुअल सेटिंग। ये आपका लगभग पूरे सॉफ्टवेयर का, पूरे प्लगइन का 60% लोड कैरी करता है। मतलब हर तरह की 10 में से आपकी 6 रिक्वायरमेंट यहाँ पे आके फुलफिल होंगी, क्योंकि आपको हो सकता है थोड़ा फोगी इफेक्ट चाहिए, हो सकता है आपको मटेरियल का जो सैचुरेशन है वो थोड़ा लो करना है, हो सकता है आपको इवनिंग में लाइट इफेक्ट को बढ़ाना है। तो चाहे एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीज़ हो, चाहे इमेज से या क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ हो, या रेंडरिंग से, ये सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे कवर करेंगे हम एक एक करके। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं कितने ऑप्शन आज कवर होते हैं। जितने मैक्सिमम होंगे उतने हम करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 and 2। अब इसमें एंडस्केप का रोल ज़्यादा है, तो एंडस्केप की विंडो को हम बड़ा कर लेंगे और रेविट की विंडो को हम छोटा कर लेंगे। कोई भी एक सीन जो हमें फाइनल करना है वो सीन हम रख लेते हैं। मान लो ये सीन। सर ये ट्वाइस विंडो जो ओपन करते सर, ये कैसे करते हैं? मेरे में होती नहीं है, एक चालू करता हूँ एक बंद हो जाती है। जैसे 2 विंडो एक साथ रखे ना आपने। क्या होता है कि जब आप पूरी स्क्रीन करके रखोगे ना, तो एक बार में एक ही चलेगा। तो आप उनको आधा रखो, ऐसे आधा तोड़ के इधर रखो, आधा तोड़ के इधर रखो, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको। ओके सर, मिनिमाइज करके आजू बाजू रखनी है। हाँ इस तरीके छोटा से, ठीक है। अब मान लो ये वाला सीन है हमारा, और यहाँ से आप ऑप्शंस ओपन कर लो, सेटिंग में जाओ, विजुअल सेटिंग में जाओ, और विजुअल सेटिंग से पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शन जर्नल सेटिंग में भी दिए हुए हैं। जर्नल सेटिंग में जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे रिलेटेड हैं लाइब्रेरी से, इसके लाइसेंस से, इसके इनपुट से और इसकी परफॉर्मेंस से। तो वो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। जैसे कस्टमाइजेशन के अंदर लोडिंग स्क्रीन है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लोडिंग स्क्रीन की जो इमेज फाइल है उसे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो जो भी आप दिखाना चाहते हो उसे ओपन कर दो, तो वही आपकी लोडिंग स्क्रीन बन जाएगी। तो ये देखो, मैंने मान लो ये वाली फ़ाइल ले ली, ठीक है, और उसके बाद ये मैंने कस्टमाइजेशन कर दिया। तो अब मैं एंडस्केप अगर लॉन्च करता हूँ, मान लो यहाँ से ये मैंने स्टार्ट किया, दिख रहा है लोडिंग स्क्रीन क्या आ रही है? जो फ़ोटो मैंने सेलेक्ट की थी ना, वही वाली फ़ोटो लोडिंग स्क्रीन आ रही है। क्लियर है इतना? इसको हटाना है, आप हटा सकते हैं। इसी तरह से इंटरफेस ओवरले, इसी तरह से आइकन, इसी तरह से कस्टम टाइटल। कोई टाइटल आपको देना है तो चेक करके यहाँ पे कस्टम टाइटल भी डाल सकते हो आप अपनी मर्जी से। तो वही चीज़ लोडिंग स्क्रीन हो या आपका कस्टम टाइटल हो, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन फंक्शंस को यूज़ करें, बाकी आपकी चॉइस है, मैं आप पे छोड़ता हूँ।
इसी तरह से इनपुट के अंदर ये भी मैं प्रीफर नहीं करूँगा कि आप इन सेटिंग्स को चेंज करें, ये भी मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। जैसे माउस की स्पीड हो गई, स्मूथनिंग हो गई, मूवमेंट की स्पीड हो गई, स्मूथनिंग हो गई, तो ये सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इनको अगर आप चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं आप इरीटेट होगे काम करते टाइम, कि पहले तो अलग तरीके से सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्ड कर रहा था, अभी कुछ अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो सर वो टाइटल में सर ऊपर वो एंडस्केप हट जाएगा लिखा हुआ, मतलब जो एंडस्केप की विंडो पे आता है ऊपर। मैं दिखा देता हूँ ना आपको। लो जैसे मान लो हमने डाल दिया PTS CAD एक्सपर्ट, इसे क्लोज किया एंड देन यहाँ से रन किया, तो ये आ हाँ गया सर, ये मतलब वो, PTS हाँ वही सर, ये बस इसलिए मैं पूछा था एक्चुअली क्या है, जैसे इसकी विंडो चेंज करके सर, जैसे ये अपना आइकन, कोई भी, जैसे ये आइकन दिख हाँ रहा है ना यहाँ पे PTS CAD एक्सपर्ट से पहले, तो ये आइकन का है, ये इंटरफेस का है, अच्छा जो अच्छा, ये आ रहा है ना सामने यहाँ पे हाँ जी हाँ जी। रिकॉर्डिंग स्क्रीन, ये आपका क्योंकि सर ये एक्चुअली इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि जैसे कभी किसी को फाइल भेजनी होती है अपने कस्टमर को, क्लाइंट को, तो उसको जैसे पता ना चले ना कि ये एंडस्केप से बनाया उससे बनाया, तो इसमें अपना क्या कहते हैं लोगो वगैरह लगा दिया, ऊपर नाम भी चेंज कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बाकी हाँ ना तो तो आपका थोड़ा कस्टमर इतना समझदार होगा कि उसे पता होगा कि ये एंडस्केप में बनाया कि नहीं बनाया। नहीं, मतलब टेक्निकल सा सर बहुत लड़के होते हैं, मैं भी सर एक जने को देख के इस लाइन में आ गया, अच्छा। तभी बोल रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी, इसीलिए। हाँ फिर तो आपके लिए काम की चीज़ है ये। अच्छा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इनपुट में, जैसे इनपुट स्टाइल है तो इन्वर्ट करना है माउस को, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, स्पेस बार से करना है, तो वो सारे फंक्शंस आप यहाँ से कर सकते हैं। की बिल्डिंग में शिफ्ट प्लस F11 के साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको यहाँ से मैंने किया शिफ्ट प्लस F11, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। मतलब जो जनरली आपको रेंडरिंग करना होता है, मान लो मैंने 2252 के नाम से सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली रेंडरिंग शुरू हो जाएगी। स्क्रीनशॉट माने यहाँ पे वही चीज़ है, रेंडरिंग है, तो वो रेंडरिंग हो गई आपकी। ठीक है, इसी तरह से आप डिवाइसेस में जाएंगे तो स्टीरियो मोड है, ये पहले से डिसेबल है। आप इसे हाफ विड्थ पर आए करना चाहते हो तो ये देखो आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, स्टीरियो मोड है। मतलब स्टीरियो मोड के अंदर आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं इसको। वो नहीं होता जैसे आप वो डीवी क्या बोलते हैं उसको, VR वर्चुअल रियलिटी डिवाइस जो पहनते हैं, तो उसमें ऐसा ही होता है, मतलब 2 स्क्रीन में डिवाइड हो जाता है। एप्पल के फ़ोन होते हैं ना, वो देखना कभी VR करके, तो वो 2 स्क्रीन में डिवाइड हो जाएंगे, वो इस तरीके से अपीयर होते हैं। फिर साइट आपको ना फुल विड्थ पर आए करना है तो फुल विड्थ हो जाएगी इस तरीके से, तो दोनों आंखों को सर वो जो हम, दिखेंगी साइट। हाँ जो हमने सर VXC फाइल बना, जो आपने VXC फाइल होती है ना सर, वो जो बनाई थी पहले, जो किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में, EXE हाँ EXC सॉरी, हाँ सर, तो वो सर उसमें भी सर ये लोगो वगैरह चेंज हो जाएंगे ना अगर अपन इधर चेंज कर देंगे तो, कोई ओपन करेगा तो? मैंने ट्राई नहीं किया वो, आप एक बार देख लेना करके। अगर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है तो डेफिनेटली होगा, अगर सेटिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा तो नहीं होगा। ठीक है सर। है ना, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि पनोरमा पहले रेंडर कर चुका है और वहाँ पे वो लोगो वगैरह वो सारी सेटिंग आ गई है। अब आने के बाद मतलब EXE फाइल आ चुकी है, उसमें आप एडिट नहीं कर पाओगे आई थिंक, वो करने से पहले की चीज़ है। तो फिर पहले एडिट करके फिर बनाया था ना, फिर बना दे सर EXE फाइल, फिर पनोरमा करो तो हो जाएगा। काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, इसी तरह से इसमें परफॉर्मेंस का ऑप्शन आता है, जिसमें ऑटो रेजोल्यूशन, ऑटो अप सैम्पलिंग, ऑटो ये ग्रास रेंडरिंग और RTX रिट्रेसिंग, ये आपको चेक ही रखने हैं सारे ऑप्शन, ये ग्राफिक्स से रिलेटेड है। तो डिवाइस में जाके मैं पहले तो इसे डिसेबल कर देता हूँ ताकि एक ही स्क्रीन आए पूरे पे। इसी तरह से नेटवर्क के अंदर इसके प्रॉक्सी नेटवर्क सेटिंग जो है ये भी आपको डिफ़ॉल्ट रखनी है। लाइसेंसिंग के अंदर जो एक्टिवेशन हम देते हैं शुरुआत में, वो भी आपको पता होगा प्रोसेस क्या है, वो मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है, वो आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करें ना करें। बाकी लाइसेंसिंग में आपको पता लग जाएगा, जैसे अभी एक्टिवेशन है तो वैलिड अप टू 0101000001 का मतलब है कि ये लाइफ टाइम इसका एक्सेस हमारे पास है। सर हाँ जी, इसका ये जो लाइसेंस का है ना, ये मुझे URL ये सेंड कर दो, ये जो है ना लिंक वाला कॉपी पेस्ट कर दो, क्योंकि मेरे पे है ना वो ट्रायल है अभी। नहीं उसके लिए ये इससे काम नहीं चलेगा। आपको करना क्या है, एंटर लाइसेंस की में जाना है, अपने सिस्टम को ऑफलाइन कर लेना और एंटर लाइसेंस की पे क्लिक कर देना।
यहाँ पे 4 टाइम 1 2 3 4 टाइम 1 प्रेस कर देना और यहाँ से एक ऑप्शन आएगा अप्लाई लाइसेंस, उस पर क्लिक कर देना बस। ये मेरे में अपने पता आप नहीं क्यों काम कर रहा है, क्या कह रहे हैं? मेरे में काम नहीं कर रहा है 4 टाइम 1 वाला ना। 2.7 यूज़ कर रहे हैं क्या आप? नहीं सर 2.8। 2.8 तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। रेविट कौन सा वर्जन है? ये 2020 है सर। फिर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखेंगे आपकी क्वेरी भी देखेंगे, सेपरेट रिजॉल्व करेंगे आपकी क्वेरी, ठीक है। सर मैं कह रहा हूँ ये जो इसके बाय डिफॉल्ट जो मॉडल है ना, हम्म। इसमें से इंटीरियर में हमको डालना चाहे सोफे वोफे तो चल जाएंगे फिर ये? हाँ हाँ सारे चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। नहीं ये जो प्लगइन का ये है ना, ये प्लगइन का जो बिल्डिंग का मॉडल लगाया है, हाँ इसमें जैसे मैं कोई इसी की लाइब्रेरी का जैसे कोई डालना चाहूँ, शैंडलियर डालना चाहूँ, सोफा डालना चाहूँ तो इसमें डल जाएंगे? हाँ बिल्कुल। आप इसका इंटीरियर देखोगे तो आपको इंटीरियर भी तो मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। तो एक बार डाल के दिखाना, वो मैंने किया था मेरे से हुआ नहीं था एक ये। मिनट मैं आपको इंटीरियर दिखाता हूँ इनकी साइट का। दिख रहा है इंटीरियर? दिख रहा है? हाँ सर दिखाई दे रहा सर, इसमें डालना ही बस। यस सर। इसका तरीका बता देता हूँ आपको। आप क्या कर रहे होंगे, आप डायरेक्ट कोशिश कर रहे होंगे, डायरेक्ट कोशिश करने से नहीं होगा। उसका तरीका क्या है, तरीका समझ लो। जैसे इसके अंदर कहीं पे भी आपको कोई कंपोनेंट प्लेस करना है इस वाले मॉडल के अंदर, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले उसका लेवल फाइंड आउट करना है एक चीज़, फिर उसके एलिवेशन में जाके पहले तो लेवल देखो। एलिवेशन में आ गए, पहले तो लेवल चेक करो कि किस हाइट पे आपको क्या रखना है। मान लो मुझे इस हाइट पे रखना है एलिवेशन, ये कौन सा है, इससे नीचे है आपका लेवल, ये यहाँ से नीचे आ रहा है। तो चाहो तो वहाँ पे एक दूसरा लेवल बना लेना। तो तो यहाँ से मैं एक लेवल बना लेता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली है। तो ये 8 के नाम से है, लेवल 8। तो इसको एक्टिवेट करो लेवल 8 को। ये देखो ये बिल्डिंग ओपन हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर आप कहाँ पे क्या रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर आप चाहते हो कि एंडस्केप का मॉडल रखना तो असेट लाइब्रेरी में जाओ, और कोई बड़ा सा ले लेते हैं। साइकिल रख दूं? यहाँ पे रख देता हूँ 1 2, और इसमें भी देखो लेवल आ जाएंगे कौन से लेवल पे ये चीज़ प्लेस हो रही है। तो हमें लेवल 8 पे प्लेस करनी थी, तो हमने लेवल 8 पे प्लेस कर दी। अब हम जाते हैं यहाँ पे, तो पहले ज़रा देख लेते हैं कि कौन से बिल्डिंग में हमने कहाँ पे क्या प्लेस किया है। तो इस बिल्डिंग के इस वाले कॉर्नर पे मिलनी चाहिए हमारी बाइसिकल, इधर। मुझे तो दिख रही है, आपको दिख रही है? यस सर दिख रही है। सर अभी दिख रही है। हाँ सर हाँ। अंदर अंदर घुस गई है। हाँ तो लेवल है ना, लेवल इनकरेक्ट है, उसको हाइट पे दे दो, काम हो जाएगा। मैं जी दिखा सर देता हूँ जी। पैरेलली आपको ये भी करके। सर ये अपन दूसरी जो एक सैंपल बिल्डिंग दूसरी वाली डाले थे उसमें चले गया ना ये? अपनी क्रिएट की हुई बिल्डिंग में दूसरी बिल्डिंग थी ना, अलग से डमी लिए थे जो। अपनी बिल्डिंग में तो हो ही जाना है। इनका सवाल था कि डमी बिल्डिंग के अंदर प्लेस करना हो तो कैसे करेंगे। अच्छा उसमें भी हो गया ये, बढ़िया। हाँ वो बिल्कुल होगा यस ना, सर। क्यों नहीं होगा। यस सर। सर डमी बिल्डिंग में ऐसे कंपोनेंट प्लेस करने का कोई फायदा तो नहीं है सर। नहीं फ़ायदा नहीं है, लेकिन इंटीरियर अगर आप किसी को दिखाना चाहो सैंपल के लिए और आपके पास टाइम नहीं है बनाने का, तो यूज़ करने में क्या एतराज़ है, कर सकते हो यूज़। लेकिन थोड़ा सरदर्द ठीक है ज़्यादा सर। होगा, थोड़ा सरदर्द ज़्यादा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा सरदर्द होगा, क्योंकि मैं आपको ना
विजुअल जी इफेक्ट जो है जी वो क्लियर नहीं होता है। मैं बस इसमें डायरेक्ट डाल रहा था, मैंने कहा डायरेक्ट तो सारा बंद है, जाए कहाँ से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो, अब ये जो साइकिल है और ये जो साइकिल है दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से पैरेलली मैं इफ़ेक्ट ले लेता हूँ और यहाँ से अब इसकी हाइट चेंज करते हैं। ऑफसेट फ्रॉम द होस्ट फ्रॉम द लेवल मैं करता हूँ 2 फीट, 2 फीट नहीं 1 फीट, 1 फीट पॉइंट 4 इंचेस, ये मैंने आप किया एंड अप्लाई किया तो अभी आपको यहाँ पे चेंज दिखेगा। देखो ये कुछ इंचेस में चला गया शायद सारा, 1 फीट करते हैं डायरेक्ट अप्लाई, देखो आ गया बाहर, अभी परफेक्ट है। जी सर जी। सर ये सोफा वगैरह देख के रख के देख सकते हैं? हाँ हाँ सब कुछ कर सकते हैं, सारी चीज़ें जब एक हो। अब इस साइकिल को मैं थोड़ा बीच में लाना चाहता हूँ तो वो क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन सर आपने रखा तो 0 फ्लोर पे, तो ये नीचे क्यों चली गई साइकिल? अरे सर जी 0 पे नहीं रखा हमने। नहीं, पहले जो आपने साइकिल रखी थी, लेवल लेवल फ्लोर पे रखी थी ना? नहीं नहीं 8 पे रखी थी, 8 पे अलग से बनाया था ना हमने, अलग से बनाया था। जी ये देखो ये आ गया यहाँ पे दिख रहा है। जी जी। सर, यहाँ पे पिक होस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं? नहीं क्योंकि सरफेस नहीं है ना हमारे पास वहाँ पे। रेविट के अंदर सरफेस भी तो होना चाहिए ना होस्ट करने के लिए। ये जी सरफेस तो सर, जी आपको सर। एंडस्केप की रेंडरिंग होने के बाद दिख रहा है, उसके अलावा तो वो पूरा डमी है ना मॉडल, उसके पास कोई सरफेस ही नहीं है। ये सरफेस तो हमने रेविट के एलिवेशन में से जनरेट किया है मॉडल के हिसाब से, डमी मॉडल के हिसाब से। ये कोई सरफेस है ही नहीं यहाँ पे, आप बात समझ रहे हैं। जी सर, जी सर। हाँ तो ये कस्टम वर्क है, पूरा 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 काम कस्टम का है ये। सर साइकिल मस्त दिख रहा है सर। हाँ मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए इतना सेशन सफिशिएंट है। यस सर। जी सर। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी नाउ यू कैन आस्क। सर मैंने एक फाइल आपको मेल की है। ठीक है, मैंने अभी देखी नहीं है सर। व्हाट्सएप पे आपको एक भेजा था सर मॉडल टाइप का बना के, तो उसमें सर मेरे को तो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा है, कुछ फॉल्ट दिख रहे हैं सर। एक नाइट मोड एक डे मोड भेजा था। आपने भेजा है? हाँ सर, व्हाट्सएप में किया था मैं आपको, लास्ट में 738 है। तो एक नाइट मोड बनाया सर, था और एक डे मोड, तो उसमें सर सर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था पिछले सर लेक्चर में कि वो डायमेंशन स्टाइल जो है सर वो लाइन से ऊपर आ रहा है, तो वो मिड में कैसे आएगा सर? लेता हूँ मैं आपकी क्वेरी भी। 738 पे तो आपने कौन से पर्सनल वाले नंबर पे भेजा था या ऑफिस वाले नंबर पे? पहले भी एक दो बार व्हाट्सएप भेजा हूँ सर आपको। उसमें ये आपका नंबर है सर, उसमें सर 888 है लास्ट में, 888। तो ये 88782997। यस सर, यस सर। इसमें तो मेरे पास कोई इमेज ही नहीं आया हुआ। ये आपने ये रेविट के डिफ़ॉल्ट मॉडल का इमेज भेजा हुआ है ये वाला। नहीं सर, ये पहले भेजा था, अभी रिसेंटली कल भेजा। उसमें क्या है सर, मैं बाहर से ना जब उसमें पेंट अप्लाई किया हो ना, तो जो लास्ट स्लैब की मैसेज तक मुझे कोई इमेज आया नहीं है। देखो इसमें लास्ट मैसेज तक मुझे कोई इमेज आया नहीं है। सर भी रिसेंटली तुरंत भेजता, तब तक आप दूसरे का क्वेरी अटेंड करिए, हाँ और कोई है तुरंत क्वेरी भेज तो देता हूँ। पूछिए। सर वो मेरी डायमेंशन वाला सर मुझे बता देना सर। हाँ क्या था डायमेंशन वाला, पूछो ज़रा। सर वो जिस तरह ऑटोकैड के अंदर डायमेंशन लेते हैं तो लाइन के दरमियान में आती है, रेविट के अंदर ये है कि वो लाइन से ऊपर आती है या लाइन के पीछे आती है, टाइप जो होती है सर। अच्छा तो मैं यहाँ से डायमेंशन पे जाता हूँ, एनोटेशन में अलाइन, और ये मैंने सेलेक्ट किया 1 2। तो अब आप ये कह रहे हैं ये ऊपर आती है ऐसा? जी जी सर, मैं कहता हूँ ये सेंटर में आ जाए। हाँ तो आप कहते हो तो ये क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। सेलेक्ट करो और ये ग्राफिक्स हो गया, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट का प्लेसमेंट हो गया, रीड कन्वेंशन हो गया। रीड कन्वेंशन में अप हो गया, हम इसे कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट। हॉरिजॉन्टल तो है ये, ठीक है। एरियल विड्थ फैक्टर अप देन लेफ्ट, लेफ्ट देन अप राइट।
ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या इसमें? ये एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं। सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा ठीक है सर। हो गया। जी सर, मैं यही कह रहा था क्योंकि मैं रूम के अंदर सर डायमेंशन प्लेस करता था तो ये ऊपर चली जाती थी, अगर दीवार के साथ करता था तो लाइन पीछे रहती थी, डायमेंशन दीवार के अंदर चली जाती। अभी ठीक है ना? यस सर, ठीक है सर, थैंक हाँ यू। जी, आप क्या पूछ रहे थे? सर अभी आपको भेजा हूँ सर व्हाट्सएप, अभी देखेंगे ना। नहीं, शायद एक जितेंद्र न, जी ने कुछ पूछ रहे थे ना। चेक करता हूँ मैं। जगदीप जी ने कुछ पूछा था शायद अभी। जगदीप जी आप हैं या चले गए? चले गए। गए वो तो शायद। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? सर आप अभी आपको व्हाट्सएप किया हूँ सर, उसमें एक नाइट मोड वाला किया हूँ मैंने आपको। तो उसमें सर मैं जो स्लैब का जो पट्टियाँ दिख रही है उसमें कलरिंग करने के बाद भी ये बाकी। 738 है ना आपका? यस सर, यस सर। ठीक है, इसमें मैंने जूम किया। अब क्या कह रहे हैं आप? उसमें सर एक जो सामने में एक गोला सा डिजाइन का बनाया हो ना, परगोला टाइप का, तो उसमें जो स्लैब के जो थिकनेस बीच बीच में है वो शो हो रही है सर, दब नहीं रही वो, कलर कलर अप्लाई करने के बाद भी। वो बहुत दूर से रेंडरिंग भेजी है आपने। हाँ सर, दूर से भेजा हूँ, मैं ऐसे ट्रायल करने के लिए किया था सर, लेकिन अच्छा, वो मतलब क्या करना फॉन्ट। चाह रहे हैं आप इस परबोला के साथ? सर इसके अंदर जो अपने स्लैब के जो लेवल्स की जो स्लैब की थिकनेस है ना, वो दिख रही है कलर कर अप्लाई करने के बाद भी, उसको कैसे हटा सकते हैं सर? अच्छा, बट आपकी आपने फाइल भेजी मुझे ये? नहीं सर, फाइल नहीं भेजा, जस्ट ये भेजा हूँ, आप मुझे बोलेंगे तो फाइल फाइल भेजो भेज। ना, मैं फाइल पे बता देता हूँ डायरेक्ट। ओके सर, फाइल कैसे भेज पाऊंगा सर, क्या करना पड़ेगा? आप जो रेविट के अंदर सेव करते हो तो जहाँ पे भी ये फाइल रखी है उस फाइल को मेल में ले आओ और मेल कर दो आप मुझे डायरेक्ट। यस सर, भेजता हूँ। सर पिछले 1-2 दिन पहले आपने कोर्स रिव्यू मांगा था सर वीडियो के थ्रू, सर वो किस लिए था? वो किस लिए था? वो सब लोगों ने भेजा ही नहीं है अभी। मैं तो वेट कर सर रहा हूँ। मैंने तो भेजा, 2 दफ़ा भेजा है मैंने सर आपको। हाँ बिल्कुल, आपने भेजा है, आपने भेजा है, देवेंद्र जी ने भेजा है, और भी काफ़ी लोगों ने भेजा है, बट सभी लोगों ने नहीं भेजा है अभी। जब सभी लोग भेजेंगे तब बताऊंगा मैं। सर मैंने उसमें एक रिक्वेस्ट की थी मैंने आपसे सर। हाँ, क्या रिक्वेस्ट थी आपकी? वो वो ये थी कि मैंने कहा कि सर लेक्चर के दौरान जिस तरह आपका व्हाट्सएप होता है ना सर, वो अगर आप अपने कंप्यूटर में खोल लिया करें ना वेब के थ्रू, तो जो अच्छा, लड़का या जो ऐसे तो हमारे आपको बैच। सारे मैसेज दिख जाएंगे मेरे। ऐसे कैसे? नो सर, नो नो सर, नो सर। तो इसलिए कि जिस तरह सर आप इमेज शो कर रहे होते हैं ना सर, इमेज, फिर तो आपको वो सब कुछ हमें पता प्रॉपर लगेगा। समझ आए कि डिज़ाइन वगैरह जो भी स्टूडेंट की होगी। नहीं नहीं नहीं, आप सारे हर्ट गिन लोगे फिर, नो ऐसे सर, आपसे ज़्यादा नहीं आएगा। नो, नो सर सर। एक मेरा जनरली क्वेश्चन है। हाँ। सर मैं कह रहा हूँ जैसे हम ना रैविट में एनस्केप यूज कर रहे हैं 2.8 है ना, हम्म। तो अभी इसका ना न्यू वाला कम से कम 3-4 महीने पहले आया 3.1, हम्म। तो उसमें सारे टेक्सचर्स हैं। हम्म। तो मैं कह रहा हूँ उसका क्रैक है कि नहीं है, अभी वो थ्री हो पाया पॉइंट वन क्रैक? 3.1 का जैसे ही मेरे पास अपडेट आएगा ना, मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। जिनको 2.8 में करा रहा हूँ सभी को वीडियो भेजूंगा मैं 3.8 3.1 की। बट आ चुका है शायद मेरे हिसाब से, बट अभी मेरे पास टाइम उतना उस तरह की चीज़ों के लिए है नहीं, तो मैं अभी दे नहीं पाया। जब मुझे डेडिकेटेडली रहेगा कि हाँ अभी 3.1 पे अपग्रेड करना है तो फिर हम उसे कर लेंगे, क्योंकि जब तक वो सबके लिए ईजिली एक्सेसिबल ना हो। इधर 2.8 चलने में प्रॉब्लम हो रही है, फिर 3.1 कर देंगे तो फिर सारे लोग हाथ ऊपर कर देंगे कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है। जी जी तो बिल्कुल। हमें आउटकम भी तो चाहिए ना, पर्पस हमारा। मतलब ऐसे तो मैं 2022 पे करा देता फिर ट्रेनिंग भी, लेकिन फिर रीज़न क्या है कि 2022 के फीचर्स बाकी लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं है। जी बिल्कुल। 3.1 मेरे हिसाब से आ चुका है एक्टिवेशन उसका, और मैं अपडेट करूँगा, डेफिनेटली अपडेट करूँगा, सबको करूँगा। सर एंडस्केप की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। उसका सर एक अमेरिकन था, उसने मुझे मेल किया था, उसके अंदर उसने कोई फीचर बताया हुआ था कि एक जो दीवार होती है उसके ऊपर मल्टी मल्टी टेक्स्ट, यानी कि हम ऐड कर सकते हैं और मल्टी टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। वो मेल मैं आपको फॉरवर्ड कर दूँ?
हम्म। हाँ बिल्कुल। तो सर सबसे आपको पहले आज मेल कर दिया, मेल किया हूँ सर आपको भी। अच्छा कर दिया आपने मेल, मैं देखता हूँ। आपकी मेल पे एक रिक्वेस्ट आया होगा, उसे एक्सेप्ट करिए। सर मेरा फीडबैक मेल रिसीव हुआ सर। क्या कह रहे हैं? सर मेरा फीडबैक भेजा था सर आपको, सर रिसीव हुआ क्या? सर वो बड़ा फाइल था तो सेंड नहीं हो रहा था मेल। धीरज पटेल, हाँ जी आपका फीडबैक आ गया था, बिल्कुल आ गया था। सर मैंने भी ओके आपको मेल सेंड कर दी है, वो एंडस्केप वाले, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं देख लूँगा। सर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कैसे करूँगा सर, भेजे हैं? आपके पास मेरी तरफ से एक और मेल आया होगा जिसमें एक्सेस और डिनाई ऐसा करके ऑप्शन आ रहा होगा, तो उसे एक्सेस देना है। इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है। सर अभी और तो नहीं आया, वही आया लास्ट जिसमें वो दिखा रहा है शेयर एन आइटम करके दिखा रहा है। तो ये देखो ना आपके सामने, ये जब तक आप एक्सेस दोगे नहीं तब तक ये मेरी तरफ से आपकी तरफ से जो फाइल आई है वो मैं देख नहीं पाऊँगा। Exactly. आप शेयर स्क्रीन करो एक बार ज़रा, आपके उसमें मीटिंग में देखो शेयर स्क्रीन आ रहा होगा नीचे, ये यहाँ पे यहाँ पे देखो बॉटम में ये जो 3 डॉट्स हैं, इनके बगल में Yes, एक sir. ऑप्शन आ रहा होगा यू आर प्रेजेंटिंग, तो इस पर क्लिक करके और शेयर स्क्रीन करो एक बार आप अपनी। अकेला ही चला जाता है, उसमें कौन सी बड़ी बात? आ रहा है सर अभी? क्या हुआ? इस पर क्लिक करके शेयर करो, जैसे अभी आपने इस पर क्लिक किया होगा। यस सर। हाँ, तो उस स्क्रीन विंडो को भी सेलेक्ट करके फिर शेयर वाले बटन पे क्लिक करो। ये सर कर दिया। अब हो गया। जी अभी आप अपनी मेल पे जाइए। यस सर। ये देखो यहाँ पे शेयर बटन मांग रहा है, ये एडिटर अच्छा। पे क्लिक करिए, एडिटर पे क्लिक एडिटर करिए। पे ओके सर कर इसे दिया। एडिटर लो, इसे एडिटर लो, थर्ड वन। हाँ अभी यस शेयर सर। पे क्लिक करो। ओके सर। बस अब हो जाएगा। हो रहा है सर अभी? हाँ अब हो जाएगा मेरे हिसाब से। हो गया। आप 2022 तो यूज़ नहीं करते ना? नहीं सर 20 कर रहा हूँ। फिर ठीक है। वो सर आप प्रोजेक्ट बनाने बोले थे ना, वही ट्राई कर रहा था, तो थोड़ा मतलब उसमें ऐसा दिख रहा था, थोड़ा फॉल्ट दिख रहा था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, राइट? ये सर, ये सर। सर स्लैब अपन डालते हैं ना, उसी की लाइन है जो विजिबल हो रही है। इसका तरीका तो है, उसमें ये कर सकते हो आप कि जो मटेरियल यहाँ पे है ना इस वाली वॉल पे, यस सर। वो वाला जैसे आप इस स्लैब पे डाल दोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो इसमें मर्ज हो जाएगा। ये लेकिन सर वो अंदर अंदर फ्लोर पे भी आ जाएगा, फ्लोर में अपन को कल को टाइल्स लगानी है तो। पेंट करने के लिए बोल अच्छा रहा हूँ, पेंट के लिए मटेरियल करने सर। के लिए थोड़ी बोल
वो तो मैं किया सर, लेकिन फिर भी चढ़ नहीं रहा है, इस पे दिख रहा है वो सर। देखते हैं एक बार ज़रा, देखते हैं करके। मान लो हमने ये डिफ़ॉल्ट ले लिया, इस पे भी और इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। मेरे हिसाब से फिर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है इस वाले फ्लोर के साथ, तो हम ऊपर ऊपर वाले में देख लेते हैं एक बार। यस सर। सर अगर आपको टाइम मिले ना तो वो और सेंड कर देना इंटीरियर कैफे का। दिख रहा है अभी? यस सर, दिख रहा है। अब नहीं आ रहा सर, इसमें ठीक हो गया आपको इसमें। ठीक है ना, ऐसा ही यस करना सर, यस सर। है बस। ओके सर। तो गुड नाइट, बाय बाय। ओके, गुड नाइट सर। थैंक यू।